दोस्तों आज हम बायोलॉजी के 100+1 लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आगे की आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आंसर हो जाएगा ग्रीक। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। जंतुओं में होने वाली फूड एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्रेला। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। वनस्पति जगत में किसको जलस्थलचर उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा। किस एक की खेती पौधा का प्रतिरोपण करके ही की जाती है? प्याज। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश। स्वजीव प्रजनन अंकुर किसमें पाया जाता है? राइजोफेरा में। किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? वनस्पति उत्पाद। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? क्रूसीफेरी। एड्रोपा बेलाडोन के किस भाग से बेलाडोन औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। एफेड्रा पौधों का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तना। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? लौंग में। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। किस फसल में एजोला एनाबीन जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता।
फूल गोभी का विटेल रोग जमपद किस तत्व की कमी से होता है? डव। ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होता है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सीजन। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीजन। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकलिप्टस। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। धान की प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ते की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल। फलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक विलयों की गिनती करके। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके कारण जाता है? जाइलम टिश्यू। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? जोहानसन। बारबेरा मैक्किंटॉश किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। सन 1959 में डीएनए रूप से किसको संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? कॉर्नबर्ग। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेक्सले।
डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं, तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? एक जीव से दूसरे जीव के। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। भारत के धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युतीय उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। धारणीय विकास जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है। प्राकृतिक संसाधन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकीय पदछाप। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव को सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? CO। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है? सीसा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? बहुलक अधिशोषक। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? कार्बन डाइऑक्साइड। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निक्षालक। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? आनुवांशिकी के लिए। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा विज्ञान।
वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हॉर्वे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन व क्रिक। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन। किस खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होती है? किसने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होती है? रोनाल्ड रॉस। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियमिक ऊतक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होती है? तंत्रिका ऊतक। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? गुणसूत्र द्वारा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? पिता। एक सामान्य मानव शुक्राणु के ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। एक वर्णदत्त पुरुष की विवाह दूसरे वर्णदत्त पुरुष के सामान्य पुत्री से हुई तो संतान में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णद्ध होंगे। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? चोर। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। पेचिस या अमीबायोसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंटमीबा में। चिफलेट वर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। फीता टेपवर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। गोलवर्मी या सूत्रवर्मी को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? निमेथिलिज्मनिथीज। फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुआ। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डाइटम। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोप्रांत नर को मार देती है? मकड़ी। तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैबुसिया। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल क्या है? चमगादड़। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम।
मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या पिल्हा या स्प्लीन? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरीन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट्स। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की किस कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचनाओं द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? विजांडसन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों तरह की कार्य करती है? अग्नाशय। किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है? ग्लूकोज का अवक्षय। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? कैल्शियम। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन की तत्व कितने प्रतिशत होती है? 50%। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? CT स्कैन। रक्त का थक्का बनने में इसमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए।
छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिक खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। परजीवी फसल। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।